2022 का रण 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा चुनाव के तहत 2 चरणों में मतदान होने हैं। गुजरात में आज पहले चरण के तहत वोटिंग। पहले चरण में राज्य की 89 विधानसभा सीटों पर मतदान, सौराष्ट्र की 54 और दक्षिण गुजरात की 35 सीटों पर मतदान। पहले चरण में राज्य की 89 विधानसभा सीटों पर मतदान। आपको बता दें कि सौराष्ट्र की 54 और दक्षिण गुजरात की 35 सीटों पर मतदान। वहीं शेष 93 सीटों पर 5 दिसंबर को होगा मतदान। 8 दिसंबर को मतों की गणना होगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। गुजरात में इस बार भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का दौर। पहले चरण के मतदान में 25,434 मतदान केंद्रों पर मतदान। शहरी क्षेत्रों में 9,018 और ग्रामीण क्षेत्रों में 16,416 मतदान केंद्र। मतदान को लेकर सभी आयु वर्ग में उत्साह दिखा। पहले चरण में चुनाव के लिए कुल 788 प्रत्याशी मैदान में, इनमें 70 महिलाएं और 708 पुरुष प्रत्याशी। राज्य में कच्छ की 6, सुरेंद्रनगर की 5, मोरबी की 3, राजकोट की 8, जामनगर की 5, देवभूमि द्वारिका 2, पोरबंदर 2, जूनागढ़ 5, गिर सोमनाथ 4, अमरेली 5, भावनगर 7, बोटाद 2, नर्मदा 2, भरूच 5, सूरत 16, तापी 2, डांग 1, नवसारी 4, वलसाड की 5 सीटों सहित कुल 89 सीटों के लिए मतदान 19 जिलों में है। पहले चरण में 2,39,76,670 मतदाता, 1,24,33,362 पुरुष, 1,15,42,811 महिलाएं और 497 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। इस चुनाव में दलों की कुल संख्या 39 है। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा ने 9 महिलाएं और 80 पुरुष, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 6 महिलाएं सहित कुल 89 सभी सीटों पर, आपने 88 सीटों पर, बसपा ने 57 और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने 6 सीट पर उम्मीदवार उतारे, जबकि 339 निर्दलीय प्रत्याशी में 35 महिलाएं और 304 पुरुष शामिल हैं। चुनाव 2022 पहले चरण में 788 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 मतदान को लेकर सभी आयु वर्ग में उत्साह दिखा। पहले चरण के लिए कुल 788 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 पहले चरण में 788 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 और गुजरात चुनाव पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, गुजरात चुनाव 2022 जिसका सभी तीनों पार्टियों को अगर बात की जाए, खासतौर पर तीनों पार्टियों को काफी इंतजार था, आज मतदान हो रही है। पहले चरण के 788 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल दीपिका, हम बता दें कि गुजरात जो विधानसभा का चुनाव का जो रण है वो आज धरातल पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पहले चरण के तहत 89 सीटों पर वोटिंग होनी है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम 5 बजे तक वोटिंग का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। मतदान केंद्र ने पहले ही साफ तौर पर कह दिया है कि 5 बजे तक जो वोटिंग जो मतदान केंद्र है उसके दायरे में आ जाएंगे, उनको पूरी तरीके से वोटिंग करवाए जाएंगे, चाहे रात को उन्हें 8 बज जाए। लेकिन 5 बजे बाद में गेट बंद कर दिया जाएगा।
तो अधिकतर जो गुजरात के जो मतदाता है उनमें खासा सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात करें महिला वर्ग की या पुरुष वर्ग की या बुजुर्गों की, यहाँ तक कि दिव्यांगों की अगर बात की जाए तो उनमें वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और दर्शकों को हम ये बता दें कि गुजरात में 2 चरणों में वोटिंग हो रही है। पहले चरण की इस दौरान 89 जो गुजरात की सीटें हैं वहां पर वोटिंग की जा रही है। भारी सुरक्षा जाब्ता तैनात किया गया है कि किसी तरीके की कोई अनहोनी न हो और जो गुजरात चुनाव के तहत जो मतदान है वो राजी खुशी संपन्न हो। और इसको लेकर तमाम तरीके के जो जवान हैं तरीके की सुरक्षा लेकर व्यवस्था की गई है। और इन मतदान केंद्रों पर कुछ अलग तरीके की भी मिल रहे हैं। कुछ मतदान केंद्रों को सजाया गया है कि किन्हीं मतदान केंद्रों को महिलाओं के लिए विशेष तरीके से व्यवस्था की गई है। जो चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया था कि मतदान को लेकर मतदाता को किसी तरीके की समस्या नहीं होगी, इसी को लेकर तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर छाया की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है। जो दिव्यांग मतदाता है उनके लिए यहाँ तक कि रैंप की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो उम्र दराज जो लोग हैं, उनको लेकर भी विशेष तरीके की व्यवस्था चुनावों में की गई है। दीपिका, हम इन चुनावों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं AIMIM की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में। साथ ही दीपिका, इस जो पहला चरण है इसमें खास तौर पर ये देखने को मिल रहा है त्रिकोणीय मुकाबला तीनों पार्टियों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। तो वहीं जो निर्दलीय है उन्होंने भी अपनी धाक इसमें दिखाई है। निर्दलियों की संख्या भी काफ़ी अच्छी संख्या में देखने को मिल रही है। खास बात पर दीपिका, खास बात ये भी देखने को मिल रही है कि इन चुनावों में महिलाओं की संख्या भी अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है। जो महिलाएं उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, उनको लेकर भी अच्छी संख्या में दोनों जो तीनों दल हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इन्होंने महिलाओं को अच्छी तरीके से तवज्जो दिया है। क्योंकि हमेशा से ये मुद्दा उठता आया जो आधी आबादी देश में है, उनको हमेशा से एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनको कम तवज्जो दिया जाता था। लेकिन इन चुनावों में उनको उनको टिकट दिया गया है ताकि महिलाओं की भागीदारी भी विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। और जो ये अभी जो चुनावों से पहले हमारी कुछ महिलाओं से भी बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम महिलाओं के जो अधिकार है, महिलाओं के जो क्षेत्र है, उनको विधानसभा में अगर जीत के जाएंगे तो पुरजोर तरीके से पर उठाएंगे। और वोटिंग को लेकर साफ तौर पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग वहां पहुंच रहे हैं। अल सुबह 8 बजे से पहले ही वहां पर लाइनें लग गई थी वोटिंग को लेकर और सभी वर्ग में इस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। जी दीपिका। जी पवन, वहीं अगर बात की जाए गुजरात विधानसभा चुनाव की तो अक्सर मुकाबले की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन इस बार आप पार्टी भी जोरों शोरों से इस चुनाव में भागीदारी अपनी निभा रही है, देखा जा रहा है। तो क्या कुछ कहा जा सकता है बीजेपी, कांग्रेस और आपके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला, इस बार कड़ा त्रिकोणीय मुकाबला क्या देखने को मिल रहेगा? बिल्कुल दीपिका, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में हमेशा वहां पर मुकाबला देखने को मिला है। पिछली बात करें तो कांग्रेस को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है राजस्थान के, उन्होंने प्रचार किया था और अच्छी संख्या में वहां पर सरकार भी माफ कीजिएगा विपक्ष के रूप में कांग्रेस उभर कर सामने आई थी। तो वहीं इस बार आम आदमी पार्टी ने भी वहां ताल ठोकी है। तो त्रिकोणीय मुकाबला तो वहां देखने को मिल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से कांग्रेस को बताया जा रहा है कि नुकसान होने की उम्मीद है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो भी मैदान में है, तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा कई सीटों को ये भी प्रभावित कर सकते हैं। चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। गुजरात